हमारे प्रदेश के बेटे और बेटियों को पारदर्शिता से हम नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की है। एक भी मामला कहीं नकल का नहीं आया है, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आज हम प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो डेमोग्राफी प्रदेश की चेंज हो गई थी, अत्यधिक लोग इधर उधर से आ गए थे, किसी का आपराधिक इतिहास है, कोई संदिग्ध अवस्था में रहा है, लेकिन वो प्रदेश के अंदर आकर यहाँ की डेमोग्राफी को, यहाँ की जनसंख्या को अनावश्यक रूप से असंतुलित करने का काम कर रहे थे। हमने उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की और हम आगे भी संकल्पबद्ध होकर उस पर काम कर रहे हैं कि हमारे राज्य की जो डेमोग्राफी है वो खराब ना हो। हमने धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, हमने दंगा रोधी कानून लागू किया है, लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ, या अभी हाल में एक थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है, इसके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, देश में हमने सबसे पहले समान नागरिक संहिता का हमने कानून बनाया है, जिसको भाइयों बहनों हम इसी माह, जनवरी माह में हम उसको लागू करने वाले हैं। हम प्रदेश में हर प्रकार से सुख शांति और सुशासन स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने बाहर से जमीनें खरीदने वालों की भी गहनता से जांच प्रारंभ की है। जांच हमने शुरू कर दी है। अगर कोई भी व्यक्ति अब जो हमारे नियम है उन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसकी जो जमीनें हैं, अगर उसने नियम विरुद्ध उन जमीनों पर काम किया है या जिस प्रयोजन के लिए भूमि की खरीद फरोख्त की है, अगर उसने वो काम नहीं किया है, तो भाइयों बहनों ऐसे लोगों की सारी जमीनें अब सरकार में निहित की जा रही है। आप देख रहे होंगे लगातार जो है इस पर कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्दी ये चमोली जनपद, हमारा ये भराड़ीसैंण का विधान भवन इस बात का साक्षी होने वाला है कि हम जल्द एक सशक्त भू कानून भी लाने वाले हैं। अब राज्य के मूल स्वरूप को खराब करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। भाइयों बहनों, आज जहां एक और भाजपा की सरकार है जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विकास परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वहीं आम व्यक्ति के जनजीवन को भी, आम आदमी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ सनातन धर्म को भी बदनाम करने का पाप किया है। भाइयों बहनों, भाजपा और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि भाजपा की विकास की नीति अपनाती है, कांग्रेस विरोध की राजनीति करती है। भाजपा उत्तराखंड और देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करती है, तो कांग्रेस सनातन विरोधियों के साथ मिलकर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भाजपा देश में धारा 370 समाप्त करती है, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करती है, तो कांग्रेस धारा 370 को वापस लाने की बात करने वालों के साथ खड़ी होती है। भाइयों बहनों, भाजपा ईमानदार और सुशासन का राज स्थापित करती है, तो कांग्रेस सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार में जुट जाती है। कांग्रेस के लोग राज्य और केंद्र में चुनाव में तो पहले ही हार चुके हैं, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि निकाय के चुनाव में किसी तरह से जीत जाएं, कुछ भ्रष्टाचार करके यहां से पैसे बनाएं। इनका फोकस काम करने पर नहीं है, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार पर रहेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं कि 23 जनवरी को आप सब मिलकर एकजुट होकर कमल के निशान पर वोट देकर हमारे नगर पालिका परिषद की चेयरमैन को और सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। कमल पर लगा एक एक वोट आपके जोशीमठ का विकास सुनिश्चित करेगा, ओली का विकास सुनिश्चित करेगा, आसपास के क्षेत्रों का रोजगार सुनिश्चित करेगा। तो भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो बताइए, आप सब कमल खिलाने के लिए तैयार हैं? कमल खिलाने के लिए तैयार है? वहां ऊपर आवाज नहीं आ रही है, इधर नहीं आ रही है ऊपर। चलिए आप जोर से बोलिए, तो तैयार है ना? भाजपा प्रत्याशी को ही वोट देंगे ना? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे ना? हाँ, तो एक बात और मैं कह रहा हूं, जैसे शैलेंद्र ने कहा कि अगर वो जीत भी गए ना तो क्या कहेंगे? अभी हमारे भंडारी जी कह रहे थे, क्या कहेंगे भाई? कहेंगे जैसे विधायक जी कह रहे हैं, अब वो मेरी सरकार ही नहीं है, मैं क्या करूं? राज्य में भी नहीं है, केंद्र में भी नहीं है,
मैं विकास का काम ही नहीं कर सकता हूं। जब मेरी सरकार आएगी तब मैं काम करूंगा। भैया ना नौ मन के आया तेल होगा, ना राजा ना चीनी। तो इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं और आप सबका जोश देकर, आप सबका उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 23 जनवरी को कमल के निशान पर वोट देकर भाजपा प्रत्याशी सुषमा डिमरी जी सहित यहाँ के सभी वार्ड मेंबरों को, जरा वार्ड मेंबर भी एक बार खड़े हो जाइए, हमारे सभी वार्ड मेंबरों को और सुषमा जी को विभिन्न वार्डों में जो भी भाजपा के प्रत्याशी है भारी मतों से विजय बनाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्करधामी जिंदाबाद, पुष्करधामी जिंदाबाद। महेंद्र तो ज्योतिर्मठ से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां पर सीएम धामी ने सभी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त निकाय चुनाव में चुनावी मैदान में हैं, उनके लिए जनता से वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के वार्ड मेंबर और अध्यक्ष को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में बनानी है, ताकि निकाय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये दावा मुख्यमंत्री ने किया है।